पीलीभीत का मौलवी है, मौलवी कहूं इसे मुल्ला कहूं या कयामत की निशानी कहूं। अरे क्या हो गया चाहिल मौलवियों, पीलीभीत के मौलवियों से, इस पूरी कंपनी से कहना चाहूंगा, तुम्हारा बाप तुम्हारे कहीं किसी तुमने देखा है कि किसी का बाप का जनाजा सजा हुआ हो और उस जनाजे पे कोई ढोल बजा रहा हो? किसी का बेटा मर जाए और उसकी लाश पे कोई ढोल बाप बजाए, कैसे देखा है? और मैं पीलीभीत के इन सोशल मीडियाओं पर 24-24 घंटे बर्बाद करने वाले और शेयर करने वाले इन जाहिल मौलवियों हाफिजों से भी कहना चाहता हूं, बार बार इधर से उधर शेयर करते हो इस तरह की चीजों को, क्यों शेयर करते हो इस तरह की चीजों को? अरे इन जनब खुराफातों को जहां है वहीं रोक दो, शेयर मत करो। पागल हो गया पीलीभीत का मौलवी, उसे आगरे के पागल खाने की जरूरत है या बरेली के पागल खाने में डाल दो। पीलीभीत के उस मौलवी को आज तक मैंने किसी बुजुर्ग को गमे हुसैन में आंसू बहाते तो देखा है, मगर ढोल बजाते किसी को नहीं देखा है। खुदा की कसम, मेरे साबिर पिया ने कभी ढोल नहीं बजाया, मेरे गरीब नवाज ने कभी ढोल नहीं बजाया, मेरे गौसे आजम ने कभी ढोल नहीं बजाया, निजामुद्दीन औलिया ने नहीं बजाया, अलाउद्दीन साबिर पाक ने नहीं बजाया, बदायूं के मेरे छोटे बड़े सरकारों ने नहीं बजाया, किछोछा के मेरे मखदूम पाक ने नहीं बजाया। पीलीभीत के बेहोश आउट ऑफ कंट्रोल मौलवी होश में हो, ढोल बजाना कल भी यजीदियों का तरीका था, ढोल बजाना आज भी यजीदियों का तरीका है। नजर करो, न्याज करो, हुसैन से मोहब्बत करो, गमे हुसैन में रो तड़पो, आंखों से आंसू जारी हो जाएं, खूब रो। अल्लाह को ये तुम्हारी आंखों के आंसू पर हो सकता है इन आंसू से तुम्हारे गुनाहों को धुल दिया जाए। मेरे इमाम ने वो जुल्म हुए हैं करबला में, क्या सहा है, कैसे सहा है। मेरे आला हज़रत फरमाते हैं, बेकसे दश्ते गुर्बत पे लाखों सलाम। बेकसे दश्ते गुर्बत, बेकस है मुस्तफा का बेटा आज, क्यों कि इम्तिहान दे रहा है, वरना अली है, वरना फातिमा है, मगर हमने देखा इम्तिहान देने वालों की दुनिया को। अगर इम्तिहान के हॉल में पीएम का बेटा है, सीएम का बेटा है और डीएम का बेटा है इम्तिहान के हॉल में, तो न पीएम साहब, न डीएम साहब, न सीएम साहब मदद नहीं कर सकते। जो अमीर के बेटे का हाल है वही गरीब के बेटे का हाल है। एग्जाम का हॉल सबके लिए बराबर है, वहां बड़े बड़े पावर वाले मदद नहीं कर सकते, पावर यूज नहीं कर सकते, पावर यूज करने पे पाबंदी होती है। एग्जाम का हॉल है, किसका हाल है? एग्जाम के हॉल में बस इतना किया जा सकता है कि पीएम साहब, डीएम साहब, सीएम साहब या कोई भी पावर वाला जिसका बेटा एग्जाम दे रहा है, वो बाहर अपने अल्लाह से दुआ मांग सकता है, अल्लाह मेरे बेटे को कामयाबी दे दे, मेरे बेटे को कामयाबी दे दे, मेरे बेटे को कामयाबी। और यही करबला में हुआ, कोई शम्मा लुटी, कोई शम्मा बुझी और जनाबे वाला कोई बेटा शहीद हुआ तो फौरन मेरे नबी ने क्या फरमाया, ये नहीं कहा आंधियों को टाल दे, बल्कि नबी और फातिमा और अली ये दुआ करते थे, अल्लाहुम्मा आतिल हुसैन सब्रन वाजरा, ए अल्लाह मेरे हुसैन को सब्र अता फरमा और कामयाबी अता फरमा। एग्जाम है, टेस्ट है, इम्तिहान है, तवज्जो है, अरे है। और इम्तिहान में अल्लाह ने हुसैन को साबित कदम रखा। मेरे हुसैन, खुदा की कसम मेरे हुसैन ऐसे साबित कदम रहे, सब कुछ निछावर कर दिया मगर अल्लाह की रज़ा पे राज़ी रहे। तो फिर अल्लाह ने इनाम भी दिया, अल्लाह ने ऐसा इनाम दिया, क्या 1386 साल के बाद तुम गूलड़ गांव में रात के 2 बजे, बदायूं में, मुरादाबाद में, कलकत्ते में, दिल्ली में, मद्रास में, पूरी दुनिया में लाखों करोड़ों अरबों लोग इस वक्त रात के 2 बजे मेरे हुसैन की मोहब्बत का चिराग जलाए बैठे हैं। अरे तुम तो तुम हो, जिन्होंने कलमा तक नहीं पढ़ा वो भी हुसैन से प्यार करते हैं। ये गांधी जी देखो, गांधी जी कलमा नहीं पढ़ा, उन्होंने मुसलमान नहीं है वो,
कलेमा नहीं पढ़ा गांधी जी ने, मुसलमान नहीं है, मगर हुसैन से बड़ी मोहब्बत है। प्यारे हुसैन, हुसैन सिर्फ मुसलमानों के हुसैन है ना, हुसैन पूरी दुनिया के हुसैन है। जोर से सुभान अल्लाह। गांधी जी मुसलमान नहीं है, कलमा नहीं पढ़ा, फ्रीडम फाइटर ऑफ इंडिया, मेरे देश के फ्रीडम फाइटर, स्वतंत्रता सेनानी गांधी जी, जिन्हें देश का राष्ट्रपिता कहा जाता है, वो गांधी जी कहते हैं इमाम हुसैन के बारे में, डूब के मर जाए यजीद कलमा पढ़ने वाला, और डूब के मर जाए उबैदुल्ला बिन जियाद कलमा पढ़ने वाला, वो बेगैरत शिमर और वो कुत्ता अमर इब्न साद डूब के मर जाए, वो जालिम कलमा पढ़ने वाले। गांधी जी ने कलमा नहीं पढ़ा, मगर क्या प्यारी बात कहते हैं, कहते हैं आई है, गूगल पे देख लो, आई हैव लर्नड फ्रॉम हुसैन, आई हैव लर्नड फ्रॉम हुसैन हाउ टू अचीव विक्ट्री व्हाइल बीइंग ऑप्रेस्ड। वो कहते हैं मैंने इमाम हुसैन से ये सबक सीखा, जरा जोर से, मैंने इमाम हुसैन से ये सबक सीखा। कौन सा सबक सीखा, क्या सबक सीखा? कहते हैं मैंने ये सबक सीखा कि मजलूम होकर भी लड़ाई जीती जा सकती है। जरा जोर से, जब मैंने इमाम हुसैन की जीवनी पढ़ी, मेरे अंदर करंट दौड़ा और मैंने अंग्रेजों के खिलाफ मोर्चा खोला। 1947 को अंग्रेज भाग गए, मेरा देश आजाद हो गया। माई इंडिया हैज गॉट फ्रीडम, मेरा भारत महान, मेरा भारत देश आजाद हो गया। भारत अंग्रेजों के नापाक पंजों से आजाद हो गया। करंट कहां से मिला? इमाम हुसैन की जीवनी से मिला। जोर से बोलो, जोर से। द लाइफ ऑफ हुसैन वाज आइडियल। ये इमाम हुसैन की जात है, सब मोहब्बत करते हैं, मगर वो कुत्ते करबला में हुसैन से मोहब्बत, दनिये के हरीस लालची कुत्ते हुसैन से मोहब्बत न कर सके। वो पैसों के गुलाम थे, वो सत्ता के गुलाम थे, वो राजनीति के गुलाम थे। हजरत मोहतरम, मगर मेरे हुसैन को अल्लाह ने ये इनाम दिया कि आज 1400 साल के बाद भी पूरी दुनिया में, खुदा की कसम, तुम यहाँ बैठे हो, पूरी दुनिया में वहाँ इधर उधर लोग सारी दुनिया में बैठे होंगे, और लाखों करोड़ों लोग जो पूरी दुनिया में हुसैन की मोहब्बत का चिराग जलाए बैठे हैं, रात के 2-2 बजे वो ये प्रूफ कर रहे हैं कि आज इन करोड़ों दिलों पे किसी की हुकूमत का सिक्का नहीं चलता। इन करोड़ों दिलों पे आज भी अगर किसी की हुकूमत का सिक्का चलता है तो 6 महीने के अली असगर की हुकूमत का सिक्का चलता है। 18 साल अली अकबर कल भी राजा था, आज भी राजा है, और मेरा हुसैन करबला से पहले भी इमाम था, करबला के बाद भी इमाम है। बहुत बातें हैं, बस इतना करो, इमाम हुसैन की शिक्षाओं पे अमल करो, तालीमात पे अमल करो। सबसे पहले एक दूसरे से मोहब्बत करो, लड़ाई झगड़े की बात ना हो, इंसानियत की खिदमत करते रहो। अपने पड़ोसी को देखो, चाहे पड़ोसी मुसलमान हो या ना हो, मगर अगर पड़ोसी परेशान है तो उसकी मदद करो। ये मत देखो कि मेरी कास्ट का है, ये मत देखो कि मेरे दीन का है, मेरे धर्म का है। पड़ोसी जो भी हो उसकी मदद के लिए खड़े हो जाओ। कोई झगड़ा हो रहा हो उसे मिटाओ, इंसानियत और मानवता का झंडा बुलंद करो। यही हुसैन का पैगाम है। 5 टाइम की नमाजें पढ़ते रहो, ये हुसैन का पैगाम है। और मानव सेवा का काम करते रहो, ये हुसैन का पैगाम है। और मानव समाज को आगे बढ़ाओ, तरक्की दो, और जनाबे वाला अच्छे अखलाक और मोरल वैल्यूज को सीने से लगाओ, ये हुसैन का पैगाम है।